आज जो है सौर मंडल की जो हमारी पिछली क्लासें चल रही हैं, जिसमें मैंने आपको प्रैक्टिस सेट करवाए हैं लगभग 20 क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं। तो आज जो है सौर मंडल का प्रैक्टिस सेट का ये लास्ट हमारा सेशन रहेगा। ठीक है, लास्ट सेशन है ये प्रैक्टिस सेट का, ये लास्ट सेशन रहेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। तो आज का जो है प्रैक्टिस सेट है, तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, सवाल हमारा कह रहा है कौन से वे दो ग्रह हैं जिनका सौर मंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण जो है विपरीत दिशा में होता है। तो मैंने आपको थ्योरी की क्लास में बताया था कि परिक्रमण जो है शुक्र और दूसरा ग्रह मैंने आपको बताया था कि अरुण ग्रह जो है, शुक्र और अरुण ग्रह, इनका परिक्रमण जो है विपरीत दिशा में होता है अन्य ग्रहों के। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हमारे सौर मंडल में किन ग्रहों के पास एक भी चंद्रमा नहीं है। तो सौर मंडल में किन ग्रहों के पास एक भी चंद्रमा नहीं है। ऑप्शन आपको याद दिख रहा होगा, बुध, शनि, शुक्र और यूरेनस करके इसने ऑप्शन दिया हुआ है। और इसके बाद इसने आंसर करने के लिए आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा, यानी कि बुध और शुक्र जो है, ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर था। दूसरे क्वेश्चन का आंसर है बुध और शुक्र, ये हमारा आंसर हो जाएगा दूसरे सवाल का। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल कह रहा है कि नीचे दिए गए ग्रहों में सबसे अधिक चंद्रमा किसके पास हैं। तो नीचे दिए हुए ग्रहों में सबसे अधिक चंद्रमा, मैंने आपको जो थ्योरी क्लास, आप एक बार थ्योरी की क्लास जरूर ले लीजिएगा, उसमें आपको ये सारे सवालों के आंसर आपको मिल जाएंगे अगर आप ध्यान से लोगे। तो बृहस्पति ग्रह जो है हमारा, तीसरे सवाल का आंसर आपका होगा बृहस्पति ग्रह। इसके पास सबसे ज्यादा चंद्रमा, या आप यूं कहें कि जो उपग्रह है सबसे ज्यादा किसके पास है, बृहस्पति के पास है। चंद्रमा शब्द यहाँ पर प्रयोग हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि पृथ्वी का जो उपग्रह है उसको चंद्रमा के नाम से ही जाना जाता है, इसलिए चंद्रमा शब्द उपग्रह के लिए यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। तो बृहस्पति के पास सबसे ज्यादा उपग्रह है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य है। ठीक है, तो नीचे दिए गए में कथनों में कौन सा सत्य है। और कथन आपको दे रहा है कि उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, साथ ही साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। तो मैंने आपको बताया था अपनी क्लास में कि उपग्रह जो है अपने ग्रह की परिक्रमा करते हैं और सूर्य की परिक्रमा ऑटोमेटिक हो जाती है, क्योंकि वो सारे ग्रह जो क्या करते हैं, वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो ये अपने ग्रह जो भी उपग्रह है, ये अपने ग्रह की जब परिक्रमा करते हैं और वो ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहा होता है, तो इसके साथ साथ क्या होता है कि सूर्य की भी परिक्रमा हो जाती है, इसलिए कथन हमारा सत्य है। अब आते हैं जो दूसरा कथन है, वो कह रहा है कि पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से आधा है। तो ये सही नहीं है। तो इसमें आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पहला वाला, उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, साथ ही साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। ऑप्शन आपका ए सही है इसमें। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे। तो प्राचीन भारत के, यानी कि भारत के जो खगोल शास्त्री थे उनका नाम था आर्यभट्ट। तो आपको ऑप्शन में जहां भी आर्यभट्ट दिख रहा है आप उसको टिक कर लीजिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिए हुए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। तो कथन और कारण क्या है। कथन है कि पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। आप कोई भी चीज आप रख लीजिए अपने सामने, मान लो आपने फोन रख लिया, तो फोन का आपको एक ही सामने वाला, फ्रंट वाला या बैक वाला, जिस साइड से आप रखोगे आपको वही भाग दिखाई देगा, उसके पीछे वाला भाग दिखाई नहीं देगा। तो ऐसा ही चंद्रमा के केस में भी है। चंद्रमा का हमें एक हिस्सा दिखाई देता है और दूसरा हिस्सा नहीं दिखाई देता है। ठीक है,
अब ये कारण दे रहा है कि चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय से अधिक है। तो ऐसा नहीं है, इसलिए इसमें क्या होगा, हमारा कथन सही है परंतु कारण गलत है। कथन सही है, कारण सही नहीं है, कारण गलत है। ठीक है, तो इसमें आंसर आप देख लीजिए, इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कथन सही है और कारण सही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है ये सौर मंडल आज के प्रैक्टिस सेट का, और सौर मंडल चैप्टर से आज हमारा जो है ये लास्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन इसने दिए हुए हैं कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहा जाता है। ठीक है, सही बात है बिल्कुल। मैंने आपको बताया था कि सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं ग्रह होते हैं, और उन ग्रहों को उल्का पिंड भी कहा जाता है। अच्छा, दूसरा वो कह रहा है कि खुले आकाश में फैली एक छोर से दूसरे छोर तक चौड़ी सफेद पट्टी जो कि लाखों तारों का समूह है, इसे आकाश गंगा कहते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, यानी कि इसमें जो है दोनों कथन सही है। तो आपका ऑप्शन वो सही हो जाएगा जिसमें दोनों आपको सही दिए हुए हैं। तो ऑप्शन आपका इसमें सी है। आज की क्लास में इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर का थ्योरी लेकर आएंगे, और थ्योरी के बाद फिर हम उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। उस पर आप लोग ध्यान से देखिएगा। धन्यवाद।